हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं हजरत सईस अस का वाकया, लाइफ ऑफ प्रॉफिट सईस। आई डोंट नो, हमने फर्स्ट टाइम नाम सुना है और इनकी वीडियोस पे हमने पहले कभी रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाई हैं और इनका एपिसोड 2 है ये। आई डोंट नो एपिसोड 1 का कैसे होगा, बट इन्होंने एक हजरत सईस का वाकया बताया है जो हम देखना चाहते हैं इनके थ्रू। जिनकी ये वीडियो है, इस्लाम स्टूडियो नाम है चैनल का, आप लोग विजिट कर सकते हो उनके चैनल पे। और फर्स्ट टाइम हमने नाम सुना है तो हम देखना चाहते हैं कि ये कौन से, मतलब क्या सक्सेस है और कैसी वीडियो है, प्रॉफिट है, नबी कौन से नबी है, कैसी वीडियो है। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। करने से पहले आप देख रहे होंगे थोड़ा। और हम वापस अपने घर में आ चुके हैं। हम अब तक रेंट पे थे, आपको पता होगा अगर आपने व्लॉग नहीं देखे हैं। सेकंड चैनल पे हमारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड चैनल पे उस पे बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई है, मे बी अब उस पे वीडियो आएगी क्योंकि हम बिजी थे, हमारा घर थोड़ा सा बन रहा था, उसमें काम चल रहा था। हाँ, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वापस हम दोबारा इसी सेम उस पे आ गए हैं। आपने अगर पहले की हमारी रिएक्शन वीडियोस देखी है, बहुत पहले की, तो आपको याद होगा कि हम इसी बेड पे बना देते अपनी वीडियो। फिलहाल हम वापस यहीं आ गए हैं। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो हमने दिया है आपको, और बहुत टाइम लग गया यार, बट सब कुछ बहुत अच्छा रहा, ये बात है। ठीक है, बाकी फिलहाल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हजरत सईस अस का वाकया। आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने उनकी जिम्मेदारियां संभाल ली। अब तबलीग का काम उन्हें करना था। उधर काबिल जो नर्म जमीन में जा आबाद हुआ था, उसकी औलाद ने फितना और फसाद और सरकशी की जिंदगी इख्तियार की। ये बहुत अच्छा। उन्होंने कत्ल और गारत गरी का बाजार गर्म कर दिया। ये लोग आदम अलैहिस्सलाम की कौम के पास से गुजरते तो वहां भी फसाद मचाते। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा सूरतुल अहज़ाब आयत 33 की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, पुराने जमाने की जाहिलियत की तरह अपने बनाव का इजहार ना किया करो। उस वक्त 2 नस्लें आबाद थीं, एक पहाड़ पर और दूसरी नर्म जमीन पर। पहाड़ों के मर्द खुश शक्ल थे, औरतें स्याह फाम थी, जबकि जमीन वालों की औरतें खूबसूरत थी और मर्दों के रंग सांवले थे। अब इब्लीस ने अपना काम शुरू किया। वो इंसानी शक्ल में नर्म जमीन वालों के पास आया और एक शख्स का गुलाम बनकर रहने लगा। फिर उसने बांसुरी शक्ल की एक चीज ईजाद की और उसको बजाने लगा। लोग उस आवाज पर लट्टू हो गए, उसके गिर्द भीड़ लगाकर सुनने लगे। फिर एक दिन मेले का मुकर्रर हो गया, उसमें हजारहा मर्द और औरतें जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहां एक दिन एक पहाड़ी आदमी भी आ गया। उसने मैदानी औरतों के हुस्न जमाल को देखा। उसने अपने कबीले वालों से उनके हुस्न जमाल का जिक्र किया। अब वहां के लोग कसरत से मैदानी इलाके में आने लगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मर्दों और औरतों में इख्तिलात बढ़ा। बदकारी और जिनाकारी आम हुई, जबकि ये सब काम शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम थे। ये सब बयान करने के बाद इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह ताला के कौल वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला की यही तफसीर है और कदीम जाहिलियत से यही मुराद है, क्योंकि उन लोगों ने जमीन में एक अजीम फसाद और इंतशार बर्पा कर रखा था। शीस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को समझाते रहे कि वो इन शरीर और फसादी लोगों के साथ मेल जोल न रखें, लेकिन शैतान मुसलसल उन्हें वरगलाता रहा, यहां तक कि शीस अलैहिस्सलाम के साथ बहुत थोड़े लोग रह गए और काबिल की कौम में बहुत इजाफा हो गया। लोग यूं ही जिंदगी बसर करते रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उनमें इदरीस अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं किससुल अंबिया। इंसान की फितरत में कहानी या किसस से दिलचस्पी रोज़े अव्वल ही से पाई जाती है। किसस का लफ्ज आमतौर पर कहानी या दास्तान के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद में अंबिया के जो किस्से बयान किए गए हैं, उनकी गरज व गायत कुछ और ही है। अल्लाह ताला ने इंसानियत का आगाज फरमाते ही अंबिया का सिलसिला शुरू फरमाया। अंबिया और रसूल पै दर पै आते रहे। कहा जाता है कि रसूलों की तादाद 300 से जायद है और अंबिया की तादाद 1,24,000 से जायद है।
गोया अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में अंबिया और रसूल मबऊस फरमाए। कुरान करीम के बयान करदा किसस हकीकत पर मबनी हैं, इसलिए दूसरे तमाम किसस और वाकयात से इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। इनका ताल्लुक ख्यालात और जहनों से घड़ी हुई बातों से नहीं, बल्कि वो जमीन पर वाक़े हो चुके इंसानों ने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में उनका मुशाहदा किया, और फिर ये वाकयात इस लिहाज से भी मुनफरिद हैं कि इबरत का बाइस हैं। कुरान करीम के ये किसस लुत्फ अंदोज होने के लिए हरगिज नहीं सुनाए गए, बल्कि इनसे तो बनी नौ इंसान को सीधा रास्ता दिखाना मकसूद है। ये मकसद था कि इंसानियत इबरत पकड़े, रोजे जजा के बारे में आंखें खोल ले, इन वाकयात को सुनकर और पढ़कर अपना रास्ता मुंतखब कर ले। गुज़श्ता अंबिया की उम्मतें जो भयानक जराइम करती रही हैं, उनसे अपना दामन बचा ले। इसीलिए अंबिया के हालात से वाकिफियत अजहद जरूरी है। जब तक हम अंबिया के वाकयात से रूशनास नहीं हो जाते, उस वक्त तक कुरान मजीद तक मुकम्मल रसाई हासिल नहीं कर सकते। कितनी बार सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ, कितनी मर्तबा नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जिक्र आया, फिरौन का वाकया बयान हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जिक्र तो करीब करीब 70 मकामात पर आया है, और मुसलसल किस्सा बयान होता रहता है। कितनी सूरतों का नाम अंबिया के नामों से मंसूब है। लिहाजा जो शख्स इन किस्स से लाइल्म है, वो कुरान के एक बड़े हिस्से से महरूम है। इन वाकयात से रहनुमाई हासिल करने से एक मकसद ये भी है कि दावत इल्लाह का रास्ता मालूम हो जाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का ढंग हमें आ जाए। अल्लाह करे हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। हम भी नेकी का हुक्म करने और बुराई से रोकने वाले बन जाएं। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के सही रास्ते पर चलना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि हमारे सामने कोई ऐसा नमूना मौजूद न हो जिसके मुताबिक हम अपने आप को चला सकें। और साफ जाहिर है सबसे अजीम और बेमिसाल नमूना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शख्सियत है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे नुमाया मिसाल और नमूना बाकी तमाम अंबियाए किराम हैं। फिर सहाबाए किराम और सालेह लोग भी नमूना हैं। अंबियाए किराम के वाकयात कुरान करीम के जरिए हम तक पहुंचे हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और आपकी अहादीस मुबारका से भी हमें उनके हालात और वाकयात मालूम हुए। वाह यार, देखो व्यूज बहुत अच्छे थे, और व्यूज इसके बारे में शायद हमने दूसरी वीडियो भी बनाई थी। हाँ, और हमने इनके ऊपर बहुत ज्यादा सुना हुआ है। हजरत सही जिस तरह से इन्होंने वीडियो को बयान किया है कि जिस तरीके से उन्होंने हजरत सही के बारे में और अल्लाह के बारे में बताया है, और उसके साथ साथ जो व्यू चल रहे थे, पूरी दुनिया दिखाई गई है। मतलब बर्फ से लेके रेगिस्तान तक, रेगिस्तान से लेके हरियाली तक, हरियाली से लेके सूखे तक, इसमें चार तरह के कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। पूरी दुनिया को इस तरीके से दिखाया है और अल्लाह के बारे में बताते हुए, तो एक तरह से कनेक्शन बहुत ही अच्छा समझ में आता है। वर्ल्ड और अल्लाह का, दुनिया और अल्लाह का, हमारा सभी का एक दूसरे से कनेक्शन बहुत ही अच्छा दिखता है। और इन्होंने वीडियो बहुत ही प्यारे वे में, और आवाज़ बहुत अच्छी है इनकी देखो, और प्यारे वे में समझाई है, तो हमें वीडियो बहुत अच्छी लगी। और व्यू जो थे यार, देखो कश्मीर लगा मुझे, बर्फीले इलाके भी है क्योंकि हरियाली भी बहुत ज़्यादा है कश्मीर में, और अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान में भी कश्मीर है। बर्फ में तो ज़्यादा, हाँ, बहुत मज़ा, बहुत प्यारे थे, बहुत सुंदर थे। बाकी वीडियो आप लोग बताइए कैसी लगी। और हमारे इस वाले घर में अब नई वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो है एक्चुअली, नई भी है, फर्स्ट वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से हाँ, और हाँ 46K हमने जस्ट क्रॉस किए हैं, 47 के होने वाले। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो हमें, इतना प्यार दिया, और इतना सपोर्ट करते हो आप लोग, तो और भी ज्यादा शेयर किया ताकि सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नए नए व्यूवर्स आए और नई नई हमारी ऑडियंस और फैमिली हमारे साथ जुड़े, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर 50K जल्द से जल्द हो जाएंगे तो आप लोग 50K जल्द से जल्द करा दीजिए। मिलते हैं आपसे इसी तरह की बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।